चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरटीपीएस की वेबसाइट में जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र बनाते हैं आप तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। उस बदलाव के बारे में हम बात करेंगे आज। अब जो है नियम बदल चुका है। अब जातीय आवासीय और प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपको पूरा का पूरा नियम बदला मिलेगा दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता पड़ता है। पहले आप सिर्फ आधार कार्ड लगा के आप जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना लेते थे, लेकिन अब आपको आधार कार्ड के साथ साथ आपको अपने माता पिता का भी प्रूफ लगाना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बताते हैं कौन कौन सा प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। दोस्तों, हम क्रोम ब्राउजर पे आरटीपीएस का वेबसाइट जो है दोस्तों, हम उसको ओपन कर रखे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से ओपन है। हम दिखाते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है दोस्तों। हम यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करेंगे, लोक सेवाएं पे जाएंगे, समान प्रशासन विभाग आवासीय प्रमाण पत्र पर जाएंगे और अंचल स्तर पर जाएंगे। आप दोस्तों देखिए यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लिखा हुआ है ना, आवेदन हेतु है ये। और मैं इसमें दिखाता हूँ कि सब कुछ फॉर्म सेम प्रोसेस उतना ही है, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंट का चेंजिंग कर दिया गया है दोस्तों। ये हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। नीचे दोस्तों आते हैं, सेम प्रोसेस वही है। आपको जो पहले फोटो दिखता था, फोटो भी आपको लगेगा। उसके बाद जैसे पहले आप आधार कार्ड दे करके अपना जातीय आवासीय और आय प्रमाण पत्र बना लेते थे, लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट आ गया है आरटीपीएस का, क्योंकि बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट बनता था। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु इतना चीज का डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। ये देखिए, अब इसमें से आपका डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपके पास यह डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, फिर आपका जातीय और आय प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या क्या खतियान, दान पत्र, भूमि दस्तावेज, राशन कार्ड भी है, निर्वाचन पत्र है और ये सब तो मिल जाएगा आपको, निर्वाचन पत्र। चलिए ठीक है। तो निवास प्रमाण पत्र तो आप पहचान पत्र लगा कर बना सकते हैं, वो भी प्रूफ गार्जियन का होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। माता पिता पूर्वज का निमांकित अभिलेख सम्मिलित करें, मतलब जो भी है माता पिता का आवेदक आपको लगाना पड़ेगा, प्रूफ लगाना पड़ेगा आपको। तो आप अपना भी लगाएंगे आधार कार्ड, उसके बाद माता पिता का भी आपको लगाना पड़ेगा। तो ये तो हुआ निवास प्रमाण पत्र। अब हम दिखाते हैं आपको जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अंचल स्तर पर। लीजिए दोस्तों, इसका वेबसाइट ओपन हो चुका है, सेम प्रोसेस है, इसमें भी चेंजिंग कहीं नहीं है। सिर्फ जो भी चेंजिंग है डॉक्यूमेंट का चेंजिंग है। आप नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए, यहाँ देख लीजिए जाति प्रमाण पत्र के लिए जो भी साक्ष्य है डॉक्यूमेंट लगेंगे, माता पिता पूर्वज का खतियान, दान पत्र, उसके बाद भूमि संबंधी दस्तावेज जो भी है। तो समझिए कि जाति प्रमाण पत्र आप बनाएंगे और आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा दोस्तों, समझ गए। चलिए दोस्तों, अब हम दिखाते हैं आपको आय प्रमाण पत्र में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। प्रमाण पत्र के लिए वहीं पे जाएंगे दोस्तों, आय प्रमाण पत्र अंचल स्तर पे हम क्लिक करेंगे। इनका जो वेबसाइट है ओपन हो चुका है। इसमें भी वेबसाइट में कोई चेंजिंग नहीं है, फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं है दोस्तों, लेकिन सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट बहुत सारे मांग रहे हैं दोस्तों। देखिए, आय प्रमाण पत्र जब आप बनाएंगे तो आपके माता पिता का आपके पास वेतन पर्ची होना चाहिए, आयकर रिटर्न होना चाहिए या अन्य अभिलेख होना चाहिए। अब आप बात करें आपके पिता या माता जॉब नहीं कर रहे हैं तो वेतन पर्ची कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इनकम है नहीं तो आयकर रिटर्न कहाँ से भरेंगे? नहीं होंगे। तो अन्यायी अभिलेख कहाँ से मिलेगा? नहीं है दोस्तों। तो आय प्रमाण पत्र बनेगा कैसे? तो दोस्तों, गवर्नमेंट हर कुछ पे कार्य कर रही है और धीरे धीरे सभी को सुधार करेंगे। ऑनलाइन नहीं बनेगा, आपको ऑफलाइन बनवाना पड़ेगा जाके। तो अब ऑनलाइन बनाना उतना आसान नहीं रहा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दिया है कि किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है आपको आरटीपीएस की वेबसाइट में, डॉक्यूमेंट के बारे में, ऑनलाइन अप्लाई के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो आप कंप्लेन कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।